हेल्थ केयर विद डॉक्टर नईम के चैनल पर हैं आप और मेरा नाम डॉक्टर नईम अशरफ है। एक सवाल जो कोविड की वैक्सीन को लेकर बार बार जहन में आता है सबके कि क्या तीसरी डोज़ भी कोविड की वैक्सीन की जो है वो लगाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अगरचे इसका बराह रास्त जो है जवाब इस वक्त पूरी तरह मौजूद तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जिसके अंदर इसके ऊपर संजीदगी के साथ न सिर्फ गौर किया गया है बल्कि कुछ केसेस में कुछ कंट्रीज़ में थर्ड डोज़ जो है बूस्टर डोज़ जो है वो लगाई गई है और उसके अच्छे रिज़ल्ट्स भी देखे गए हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बड़ी कम होती है या उनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं लंबे अरसे की, लॉन्ग टर्म की, मिसाल के तौर पर ट्रांसप्लांट उनका हुआ है या वो ऐसी दवाइयों पर हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। अगरचे हम डायबिटीज़ को उसके अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते, बराह रास्त नहीं डाल सकते, लेकिन कोविड और डायबिटीज़ का जो है कॉम्बिनेशन कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ और शुगर के मरीज़ों को कोविड की जो है उससे ख़ास तौर पर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो उन लोगों के अंदर जिनके अंदर इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त कम थी और ख़ास तौर पर लिवर ट्रांसप्लांट के या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स या इम्यूनोसप्रेसेंट जो ऐसी कीमोथेरेपीज़ पे थे, इनको लेकर 101 पेशेंट्स के ऊपर एक स्टडी हुई है फ़्रांस के अंदर, जिसमें उन्होंने ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को ख़ास तौर पर टारगेट किया है। देखा है कि अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी तो उनके अंदर 0% एंटीबॉडीज़ थी पहली डोज़ के बाद, 4% और दूसरी डोज़ के बाद जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो सिर्फ 40%, 40% जो है वो देखी गई हैं। ये 40% उनको इन्फेक्शंस से और फर्दर कोविड से मज़ीद कोविड होने से नहीं बचा रही थी, ये ज़्यादा रिस्क पर थे। तो फ्रांस की जो सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट है, उसने वहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और एजेंसी, उनके साथ मिलकर इस चीज़ की न सिर्फ कन्विंस किया बल्कि मई 2021 से अपने पेशेंट्स को थर्ड डोज़ जो है बूस्टर डोज़ कोविड वैक्सीन की फाइज़र की वैक्सीन उनको जो है वो लगाना शुरू की है। एक तो ये जो वैक्सीन है ये सेफ़ पाई गई है, उसकी जो बूस्टर डोज़ है उसके भी अनयूजुअल गैर मामूली साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र नहीं आए। दूसरा जो एंटीबॉडीज़ की मिक़दार है वो 68% तक जो है वो पहुंच गई, जो कि 40% से कहीं बेहतर है। कोविड की वैक्सीन अगरचे ये सारी चीज़ नई है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग जारी है। इस वक्त FDA ने जो फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने इसको अगरचे ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया इस थर्ड डोज़ को, बूस्टर डोज़ को, और इसी तरह USA में भी आप अभी चाहें भी तो थर्ड डोज़ नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरफ मामलात जा रहे हैं और जिस तरह की कोविड के जो वेरिएंट्स आ रहे हैं और कोविड मतवातर एक चैलेंज बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से, तो उन लोगों में जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है उनको एक तो बाकी लोगों की निस्बत ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। अगरचे जैसे मैंने पहले कहा कि उसके अंदर बराह रास्त डायबिटीज़ जो है शामिल तो नहीं होती, लेकिन डायबिटीज़ और कोविड का जो कॉम्बिनेशन देखा गया है उसमें पेशेंट्स ने सीरियसली सफ़र किया है। उनको बीमारी की नौइयत ज़्यादा शिद्दत की रही है, बीमारी को ट्रीट करना ये चैलेंज रहा है। तो इसी तरह जो बाकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, जैसे अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इसी तरह लिवर की एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने भी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो देखा है कि एंटीबॉडीज़ की मिक़दार जो है वो ख़तरनाक हद तक कम पाई गई है सेकंड डोज़ के बाद। तो एक तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है किसी भी वजह से तो आप ख़ास एहतियात करें, बाकी लोगों की निस्बत और ज़्यादा एहतियात करें और इस मरले पर
ہم سب کو معلوم ہے احتیاط کیا کرنی ہے. آپ نے وہی ہاتھ دھونا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اور خاص طور پر ماسک کا استعمال ہے. اوور کراؤڈڈ ایریا میں غیر ضروری طور پر نہ جائیں، اور ویکسین جتنی جلدی ممکن ہو سکے. کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ وہ سیکنڈ ڈوز ان کو چاہیے کہ نہیں. تو اس ویڈیو کے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ڈوز کے بعد اتنی امیونٹی نہیں آتی، اس کے لیے دوسری ڈوز تو بہت ضروری ہے. اب یہ اس بات پہ کام ہو رہا ہے کہ بوسٹر ڈوز یا تیسری ڈوز جو ہے وہ کن لوگوں کو لگائی جائے. تو ایک تو احتیاط اپنی جاری رکھیں. جو ممکنات میں سے ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا جن کی امیونٹی کم ہے، ان کو عنقریب ان کا اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ شاید شروع ہو جائے، اور اس کی شاید اپروول بھی مل جائے. اور اگر ان کے اندر اینٹی باڈیز کا لیول کم ہے تو ان کو جو ہے بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگائی جائے. ایک دفعہ پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ یہ تھرڈ ڈوز جو ہے وہ ایف ڈی اے کی طرف سے اپرووڈ نہیں ہے، تاہم کچھ کنٹریز میں یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. جہاں تک شوگر کا تعلق ہے، اس میں نہ صرف کووڈ بلکہ باقی انفیکشنز کا رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 50 سال کی عمر اگر آپ کی ہے، 45 سے اوپر ہے، شوگر ہے، اسموکنگ کی ہسٹری ہے، یا آپ کے اندر قوت مدافعت کم ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے سراؤنڈنگ میں ویکسین جو ہے وہ ضرور لگوائیں، اور اپنی احتیاط جو ہے وہ جاری رکھیں. اس چینل پر ہیلتھ اویئرنیس کی ویڈیوز آپ واچ کرتے ہیں. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ. اور اگلی کسی ویڈیو میں کسی اہم ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.